नहीं पिटवाओ, कोई टीवी पे दो। अब नारद जी महाराज उठाया अपना और निकल पड़े ढूंढने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पार्वती पति हर 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 महादेव। तो महाराज नारद जी ढूंढते 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 पृथ्वी लोक पर आए। अत्रि अनुसुईया के आश्रम में देखा बड़े सुंदर दीन बालक। नजर से नजर मिली तो पहचान लिया महाराज। क्या हुआ है? वाह भगवान, क्या सुंदर रूप है। नेत्र महाराज चाहिए। यहां शिव पुराण में आंखें 4 प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आंखों का रंग बदलता है, आंखों का स्वरूप बदलता है। आंखें देख के आप पहचान सकते हो। उसने एक दिन पहले भी आपको सुनाया। हर बात का उत्तर हमारे यहाँ पुराणों में मिल जाता है। 4 प्रकार की कौन कौन सी आंखें बताई हैं? उज्ज्वलम मित्र संयोगी, सस्वरम पुत्र दर्शनम, आरक्तम शत्रु दर्शने, वक्रम च कामनी संयोगे। पहले क्या बताइए? उज्ज्वलम मित्र संयोगे। जब किसी मित्र से संयोग होता है, मित्र से मिलन होता है, तो आंखों का रंग कैसे होता है? उज्ज्वल हो जाती है। अब देखना, कोई बहुत समय से बिछड़ा हुआ मित्र, आपकी सहेली, आपका फ्रेंड, बचपन का कोई स्कूल का साथी अचानक कहीं मिल जाए तो नेत्र कैसे उज्ज्वल हो जाते हैं। होते नहीं? शिव पुराण में लिखा है।
करके देख लेना। फिर कहा है सरसम पुत्र दर्शने, बेटा बाहर गया है और जैसे ही आया आके अपने आप सरस हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, उनमें रस उमड़ आता है। ये भाव की बात है। तीसरा बता दिया आरक्तम शत्रु दर्शने, और जिससे बनती नहीं है एकदम सामने पड़े कोई बात नहीं में देखा, और आंखों का रंग एकदम कभी आप अनुभव कर लेना, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। व्यास जी ने जो पुराण लिखे हैं इसे नहीं, आरक्तम शत्रु दर्शन देखते एकदम कहते हैं हम क्यों होते हैं नहीं, आरक क्यों होते हैं बता दो कि नहीं होते। क्या लिखा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, बाद में आपको बाबा जी आप ये क्या बोले मुझे देखिए, मैं नहीं बोलता कुछ भी, शिवपुराण बोल रहा है। आरक्तम शत्रु दर्शने, और चौथी बात, चौथी आंख कैसी, आंख टेढ़ी हो जाती है। कहा वक्रम कामिनी दर्शने, कोई नजर आई ना बाबा जी काम की बात आई तो आप आगे। नमः पार्वती पते, चाहे आप कितने में हो लेकिन टेढ़ी आंख करके तो सभी देखते ही। क्या चलो देख ही लें थोड़ा सा, कोई नहीं फर्क पड़ता, देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। और हमारे अनूप जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, कभी कभी बोलते हैं आप, हे आंख वो जो भगवान का है, शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। हे आंख वो कौन सी, बोलो, ये पांच भी बता रहे हैं, यहाँ चार का ही वर्णन है। हे आंख, आपके नैन सुनैन तभी बनेंगे जब भगवान का दर्शन किया है। तो महाराज 11 रुद्रों की कथा, ये भगवान के एकादश रुद्र हुए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़े 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध हैं। सौराष्ट्री सोमनाथम चे, श्रीशैली मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालम, ओंकारम परमेश्वरम, केदारम हिमवत्पृष्ठे, नागिन्यां भीमशंकरम, वाराणसी च विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वेदनाथ जितामो, नागेशम दारुकावने, सेतुबंधे रामेशम, भुष्मेशम च शिवाले, द्वादशेतानि नामानि, प्रातरुत्थाय पठेत्, सर्वपाप विनिर्मुक्ते, सर्वसिद्धि फलम्।
संभावी। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के। आप में से किसने सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए? कोई ऐसा है जिसने 12 के किए? कोई 6 वाला, 5 वाला? 12, 5, वाह। कोई 4 वाला, कोई 3 वाला? 3 तो बहुत है, 3 वाले तो है भाई। तू भी तो थी, नहीं थी? अच्छा। 2 वाला, 1 वाला? चलो भगवान सब पर कृपा करें। वहां नहीं कि तो यहां लिखा है, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है 12 ताने नामानि। ये 12 के 12 नाम प्रातः उठाए यह भेद, यानी सुबह उठ के जो केवल इनको पढ़ लेता है तो उसको भी इनके दर्शनों का फल इतने उखा काम नहीं। ये तो घर बैठे ही हो सकता है ना, 12 का नाम लेना, श्लोक में नहीं तो ऐसे ही बोल लो। लेकिन 12 को यहीं से नमस्कार जरूर किया करो। तो बड़ी दिव्य कथा है महाराज। सबसे पहले आया है सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ। गुजरात के अंदर सोमनाथ नाम का ये शिवलिंग है। दक्ष ने अपनी 28 कन्याएं जो हैं वो चंद्रमा को ब्याही थी। कितनी? चंद्रमा की कितनी पत्नियां हुई? बोलो, अभी तो बोल रहा 28, 27 नक्षत्र है ना हमारे। अब मुझे ये बताओ कि पति अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी की ओर देखे तो क्या होता? बर्दाश्त होता? नहीं। तो यहां महाराज ऐसा हुआ, उन 28 में चंद्रिका का जो लगाव था वो रोहिणी के प्रति जाता, बाकी के प्रति नहीं। तो दक्ष से शिकायत की गई। दक्ष ने कहा भाई आप पक्षपात करते हो, ये ठीक नहीं है। बाकी भी आपकी पत्नियां या तो ब्याह नहीं करते, किया तो सबका बराबर बराबर ध्यान रखो। तो रोहिणी से पक्षपात के कारण दक्ष ने श्राप दे दिया कि तू पक्षपात करता है इसलिए तेरा आकार घटता जाएगा। ये चंद्रमा के घटने बढ़ने की कारण क्या है ये आपको बता देते हैं। तो चंद्रमा महाराज पहले एक जैसा ही रहता था, जैसे सूर्य रहता है वैसे पूरे का पूरा चंद्रमा भी चमकता था। अब दक्ष का शाप लग गया तो माना चंद्रमा घटने लगा, धीरे 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 कम होने लगा। तो जब धीरे धीरे कम होने लगा, आकार छोटा होता जाए, छोटा होता जाए, छोटा जाए, बड़ा दुखी हुआ। हाथ जोड़ के भगवान शंकर की स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, देव देव महादेव परमेश्वर नमोस्तुते, उमया सहित शंभो स्वामी स्थिरो भवे। कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि अब मैं घटते घटते ये नहीं हो कि बिल्कुल ही अपना अस्तित्व खो पाऊं। तो भगवान कहते हैं भाई दक्ष का शाप है
मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं भगवान आप तो महेश्वर हैं, महादेव हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। अब भगवान कहते हैं भाई उधर भी मामला गड़बड़ है। दक्ष कौन है महादेव का? सोरा। कहते सूर्य को भी नाराज नहीं कर सकते, और तूने मेरी स्तुति की, तुझे भी नाराज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा है कि उनका श्राप तो रहेगा ही, लेकिन तू 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। तो महाराज जहां भगवान ने दर्शन दिए इसको, चंद्रमा को, वो जगह है सोमनाथ। वहीं भी भगवान सोमनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। और वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण की भी कथा जुड़ी है। भगवान के कृष्ण के जो वंशज थे, यादव वंश, वहीं पर अपने एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे को मारते हुए समाप्त हुए। बोलो भगवान सोमनाथ की जय। दूसरा शिवलिंग आया है श्री शैले मल्लिकार्जुनम। आंध्र प्रदेश के अंदर क्रोंच पर्वत के ऊपर, जब कार्तिक स्वामी का कल आपको सुनाया परसों कि वहां से चले गए, पृथ्वी की परिक्रमा करके आए और देखा भाई का विवाह हो गया तो विरक्त होकर चले गए और जिस पर्वत पर जाके तपस्या की उसका नाम है क्रोंच पर्वत। दक्षिण में आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, एक पहाड़ी के ऊपर। तो वहां जाके कार्तिकेय तप करने लगे। और जब कार्तिकेय वापस नहीं आए तो चिंता हुई और फिर नारद जी को भेजा खोजने के लिए। नारद जी खोजते खोजते गए और देखा कि कार्तिक जो है वहां पे विराजमान है। तो आगे महाराज पार्वती को बताया कि महाराज आपका पुत्र तो वहां तप कर रहा है। तो भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने नंदी को आज्ञा दी और पार्वती को लेके पुत्र से मिलाने के लिए वहां पहुंच गए उस पर्वत के ऊपर। तो पुत्र से कहा चलो बेटे घर वापस, विवाह नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम तेरे लिए और ढूंढ के करते हैं। यदि महाराज पहले आपने पक्षपात किया और एक नहीं दो थी, दोनों उसे दे दी, तो चलो कोई बात नहीं, एक पहले उसको कर दिया तो एक उसको दे देते, एक मुझे को दे देते। आपने तो मेरे साथ बिल्कुल पूरा पक्षपात किया, मैं वापिस नहीं जाऊंगा। तो मां की तो ममता होती है महाराज। मैया जी कहने लगी तू नहीं जाएगा तो बेटा मैं नहीं जाते ना, तो बैठो आप हैं। क्या हो गई, साथ में मल्लिका भी हो गई। और अब भगवान कहते हैं तू नहीं जाएगी, बेटा भी, हाँ तो मैं क्या करूंगा, मैं भी यहीं रहता हूं। तो महाराज तीनों के तीनों वहां विराजमान हो गए। उस स्थान का नाम पड़ा है मल्लिका अर्जुन। वहां सुंदर मंदिर है, वहां श्रीयंत्र की नित्य प्रति पूजा होती है। और ये जो रोली मिलती है ना, मस्तक पे तिलक लगाते हैं, वहां से प्रसाद भी रोली का मिलता है। और कहते हैं, अब मैं भी सोच रहा हूं वहां से रोली मंगाऊं कि वहां की रोली जब आप मत्थे पर लगाते हैं तो ऐसे कि उससे मत्थे पर निशान नहीं पड़ता। बाकी लगाओ तो निशान पड़ जाता है ना, उसका निशान नहीं पड़ता है। वहां मंदिर में भी प्रसाद रूप में मिलती है और बाहर भी बहुत रोली मिलती है और कई रंगों में वहां मिलती है। तो बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अंदर, और एक नहीं दो ज्योतिर्लिंग है वहां। तीसरा महाकाल नाम का ज्योतिर्लिंग है, उज्जैनी के अंदर ये ज्योतिर्लिंग है। दूषण नाम का एक दैत्य था, उज्जैनी के राजा से मणि में शिवलिंग के लिए युद्ध हुआ उसका। उस राजा के पास उज्जैनी के मणियों से बना हुआ शिवलिंग था और
उस दैत्य से उसका युद्ध हुआ। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि ये दैत्य ले नहीं जाए। तो भगवान शंकर ने दर्शन दिए और वहां पर महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। यहाँ एक कथा और आती है कि एक बालक जो था वो देखता था उस राजा को के इतने सुंदर मणियों के शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती थी। तो वो क्या करते, रोज मिट्टी का लिंग बनाते और उसी की पूजा करते। मिट्टी का लिंग बना लेना और पूजा करनी। तो भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर आए तो उस बालक ने कहा कि तुझे क्या दूं? तो कहते महाराज मेरे सामने आप यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर वहीं पर महाकाल शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो शिवलिंग है महाकाल ही है। कालों का काल। प्रति दिन रात के समय वहां भस्म आरती होती है। रात्रि के समय ताजी भस्म लाके रात लगभग 1:30-2 बजे वो आरती होती है और पूरा श्रृंगार भगवान को स्नान वान करा के उस भस्म के द्वारा किया जाता है। और महाकाल की कृपा हुई। लगभग बहुत समय गुजर गया। 92 के महाकुंभ में ब्रह्मलीन सदगुरुदेव महाराज जी के साथ हम वहां थे और उनकी सेवा में थे और सब लोग जाते थे महाकाल दर्शन के लिए, लेकिन हम सेवा से हट नहीं पाते थे, हमको अवसर मिलता नहीं था। हमने कहा कि जब महाकाल की इच्छा होगी तब दर्शन करेंगे। तो एक दिन महाराज ऐसी घटना हो गई। एक बूढ़े बाबा हमारे साथी महात्मा थे, गुरु भाई, वाराणसी काशी में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मन तो करता होगा। मन तो करता है लेकिन निकले कैसे? कहते हम गुरुजी सो जाते हैं जब, उसके बाद आप चले जाना और उतने समय मैं वहां ड्यूटी दूंगा। कोई काम होगा गुरुजी उठेंगे तो मैं संभाल लूंगा और आज आप दर्शन कराओ। तो महाराज हम वहां महाकाल पहुंचे। वैसे ही इतनी भीड़ होती, धक्का मुक्की, और कुंभ के समय तो जो हालत होगी इस बार, जो लोग हमारे साथ गए कुंभ पे उनको पता है क्या स्थिति होती है। तो हम किसी तरह से द्वार तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी महात्माओं के लिए अलग पंक्ति होती है। तो अभी सोच ही रहे थे, इतने में जो पुजारी जी थे वहां के, रोज वही प्रसाद देने आते थे स्वामी जी के पास और उनकी सेवा में हम थे, तो हमसे रोज भेंट होती। उन्होंने, स्वामी जी आपने सूचना नहीं दी। सूचना क्या देता भाई, बड़ी मुश्किल से तो अवसर मिला। और उन्होंने इशारा किया, महाराज इशारा क्या किया, पीछे से धक्का पड़ा और हम सीधे शिवलिंग के आ गए। तो वो तो बेचारे खींच खांच के बुलाते नहीं, भोलेनाथ ने पहले ही। तो उस दिन महाराज उन्होंने सारी आरती हमसे ही कराई, सारी पूजाएं कराई। और इस बार भी आपने चित्र देखे हो। तो अनायास से हम उस समय माहेश्वर से वापस पहुंचे जब, तो मेरे पास सूचना आई कि स्वामी जी आज शाम की क्षिप्रा की आरती आपको करनी है। हमने कहा वाह, क्षिप्रा मैया की इतनी कृपा। और आपने जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं देखा होगा कि उस दिन हम सबसे आगे खड़े होकर और क्षिप्रा के तट पर वो आरती कर रहे हैं। तो भगवान की जिस पे कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रहता है। बोलिए महाकाल महाराज की जय। चौथा ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर। वहां 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओंकारेश्वर और एक कमलेश्वर। दोनों को मिला के एक ही माना जाता है। विंध्याचल ने तपस्या की थी और उसकी तपस्या के रूप में ही वहां पे जो पर्वत है वो ओम के आकार का है, ऐसे ओम बना हुआ है। तभी आपको अवसर मिले जा पाए तो जाके देखना, दर्शन करना। और कोई भगवती की इच्छा नहीं थी, नहीं हम सोच रहे थे कि इस बार नवरात्रि की कथा वहां निश्चित हो रही थी, तो महाकाल और ओंकारेश्वर आप दोनों का दर्शन कर पाते। वो स्थगित हो गए, फिर कभी अवसर मिलेगा तो जरूर आपको वो स्थान दिखाएंगे। तो नर्मदा नदी के तट पर वो पर्वत जो है, और दूसरा आप देखें तो यहाँ
कैलाश मानसरोवर का नाम आपने सुना होगा। वहां भी पर्वत के अंदर ओम बनता है बर्फ से। और आपके निकट में हिमाचल में मणिमहेश है। इसके अमरनाथ की यात्रा के बाद वहां की यात्रा प्रारंभ होती है। तो वहां जब बिजली गरजती है तो कई बार बिजली से ऐसे ओम बनता है। कई भाग्यशाली लोगों ने उसके दर्शन किए। पर्वत के इस पार खड़े होकर परली तरफ वो नजारा दिखता है कि ऐसे पूरा ओम बन जाता है वो। तो यहाँ पे भगवान का ओंकारेश्वर नाम का शिवलिंग है। बड़ा ही सुंदर शिवलिंग है। सौरभी ऋषि की एक बार विवाह की इच्छा हुई। मंधाता ने अपने 24 कन्याएं जो हैं वो सोबरी से ब्याह दी और तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने इस नर्मदा के तट पर तपस्या की है। भगवान यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और देखिए किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती है। हमारी जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनकी परिक्रमा नहीं होती, लेकिन नर्मदा की परिक्रमा होती है। और महात्माओं को तो विशेष रूप से कहा जाता है। अभी आप लोग अगर समाचार पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों नर्मदा की परिक्रमा पर हैं। कई तरह की परिक्रमा बताई गई हैं। कई लोग साल में करते हैं। पहले तो महात्माओं के लिए कहा जाता था कि 3 साल 3 महीने और 3 दिन ये नर्मदा की परिक्रमा। उस समय इतने साधन भी नहीं थे। अब तो कई लोग गाड़ी से करते हैं, बीच में नदी पार भी कर लेते हैं। तो उस समय सब पैदल ही चलते थे। और इतनी सुंदर व्यवस्था है कि उस नर्मदा के किनारे किनारे अन्नदाताओं ने कुटिया बनाई हुई है। उनमें राशन पड़ा है, लकड़ी पड़ी है और कुछ बर्तन पड़े हैं। परिक्रमा करते हुए आप जहाँ भी रुके थक जाएं वहां आप उसमें विश्राम कीजिए, भोजन बनाइए, अपना खाइए और आगे चल पड़िए। और एक क्षेत्र उसमें ऐसा भी आता है, वो भीलों का इलाका है। तो वहां वो भील आपके अभी भी वर्तमान में भी आपके पांव के निकट एक तीर मारते हैं। तो उस तीर का मतलब है कि आप उनके क्षेत्र में आ गए। तो वहां आपकी एक माला और कोई पूजा की आपकी मूर्ति है, गुरु जी की या किसी देवता की, तो वो छोड़ के आपके वस्त्र तक भी उतरवा देते हैं, बिल्कुल नग्न करके आपको। लेकिन जैसे ही आप उनका वो इलाका पार करके आगे पहुंचते हैं तो वहां स्वयं सेवी संस्थाओं ने पैकेट्स बनाए हुए आपको वस्त्र के 2 जोड़े, थोड़ी बहुत जरूरत की सामग्री देके और फिर आगे के लिए भेजते हैं। बड़ा सुंदर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन आपको सुनाया है। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। एक तरफ बद्रीनाथ, एक तरफ केदार। वहां 2 पर्वत हैं। नर नारायण हमारे उन्होंने तप किया वहां। तो एक पर्वत नर और एक नारायण, एक पे भगवान बद्रीनाथ और एक पे केदारनाथ वहां विराजमान है। बड़ा ही सुंदर ज्योतिर्लिंग है। कहते कि वहां भैंसे के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। जो आप केदारनाथ में दर्शन करते हैं उस शरीर के 5 टुकड़े हुए थे। बताते हैं कि वहां जो है वो धड़ मौजूद है, पीठ भैंसे की, उसका आपको दर्शन होता है। एक हिस्सा उसका नेपाल में है, पंच केदार है, 3 हिस्से बाकी जगह पे हैं। तो पूरा दर्शन पंच केदार के दर्शन करने से ही होता है। आपने देखा कि आजकल हम लोग तीर्थों में जाते हैं लेकिन तीर्थ भाव से नहीं जाते और तीर्थ में जो करना चाहिए वो नहीं करते। आजकल भोले के भक्तों के नाम पर लोग क्या क्या नशे करने लग पड़े और क्या क्या उपद्रव करने लग पड़े वहां पर। तो भगवान रुष्ट हो गए। आपने देखा कि कुछ साल बाद पहले केदार में क्या स्थिति हुई, अभी तक भी पूर्ण वो स्वरूप वापस नहीं आ पाया। यात्रा तो प्रारंभ हो गई और एक केदारनाथ के मंदिर को छोड़ के कुछ भी वहां बचा नहीं। इतनी बड़ी बड़ी धर्मशाला, इतने बड़े बड़े होटल, इतने इतने बड़े आवास सब ऐसे गए जैसे रेत के ढेर हों। तो भगवान जब प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक है, और भगवान अप्रसन्न हो गए
तो तीर्थ में जाओ तो तीर्थ के भाव के साथ जाओ, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और फिर आप इन ज्योतिर्लिंगों के कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। तुम्हारा छठा ज्योतिर्लिंग आपने दर्शन किए हैं कुछ लोगों ने। जब महाराष्ट्र में जलगांव में कार्यक्रम था तो उस समय आप गए। ये भीमाशंकर नाम का महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिर्लिंग है। भीमासुर की मां करकटी ये कुंभकर्ण की पत्नी थी। उसकी तपस्या और एक कामेश्वर नाम के राजा हुए हैं, उन्होंने भी भगवान शंकर का बहुत तप किया। किसी भी कथा का विस्तार नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ज्योतिर्लिंगों की कथा के लिए कई दिन चाहिए। तो महाराज वहां पे भगवान जो है भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए हैं। बड़ा सुंदर स्थान है पहाड़ियों के बीच में। बहुत समय पहले हमारे सदगुरु भगवान ने वहां पर एक बार 2 महीने का अनुष्ठान किया भीमाशंकर के अंदर। कभी आपको अवसर मिले और आप वहां पर ये जुलाई से लेके और अगस्त सितंबर तक जाओ तो जैसे पहाड़ों में चारों ओर कोहरा ही कोहरा हो जाता है, ऐसे ही वहां पूरी धुंध रही और पूरे का पूरा वो क्षेत्र स्वामी जी रहे। तो ऐसे लगता था कि भगवान जो है भीमाशंकर मंदिर छोड़ के उनके पास चले जाते थे। आज भी आप जाओ और उनकी चर्चा करो तो जो पुराने पुजारी हैं वो कहेंगे हाँ ऐसे विलक्षण संत यहाँ आए थे, हम सदगुरुदेव महाराज के कृपा पात्र उनके शिष्य हैं। तो बोलिए भीमाशंकर भगवान की जय। भीमाशंकर थे आते हुए रास्ते में एक बहुत सुंदर स्थान है और वहां हमारे एक साथी महात्मा है, उस स्थान पर बिल्कुल पत्थर ही पत्थर था। तो उन संत को सदगुरुदेव महाराज ने वहां बिठाया और आज इतना बड़ा और इतना सुंदर वहां पर उन्होंने वो बना दिया और पत्थरों को तोड़ तोड़ के। और हंसवाहिनी माँ शारदा की बड़ी सुंदर मूर्ति वहां है। बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। हर साल उनका वार्षिक उत्सव गुप्त नवरात्रि में, इस साल भी उनका बहुत आग्रह था लेकिन मैं जा नहीं पाया पूर्व अनुबंध के अनुसार। तो अगले साल का मैंने उनसे वायदा किया है, तो आपकी इच्छा हो तो वहां भी चलेंगे और भीमाशंकर का भी दर्शन वहां हो जाएगा। बोलिए भीमाशंकर भगवान की जय। 7वां शिवलिंग जिनका आप अक्सर गायन करते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो भगवान विश्वनाथ काशी जी के अंदर विराजमान है। प्रलय के समय भगवान शंकर ने ऐसा नृत्य किया, हमारा जब वो नृत्य करते करते उनके कानों की जो मणि है ना वो स्थान पर गिर गई। तो वहां पे एक मणिकर्णिका घाट है। काशी के अंदर 2 घाट बहुत प्रसिद्ध है, एक मणिकर्णिका और एक हरिश्चंद्र घाट।
दोनों ही घाटों पे देखें तो 24 घंटे चिता जलते ही रहते हैं। तो महाराज भगवान शंकर की मणि गिरने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? काशी। काशी के विषय में विस्तृत रूप से आपको हमने परसों भी सुनाया था कि काशी का नाम आनंद कानन है। हमारे यहाँ कहते काशी वर्णो न मुक्ति। भगवान शंकर को इतना सब ज्योतिर्लिंगों में वो स्थान पसंद आया कि भगवान शंकर सदा के लिए वहीं बस के। कहते हैं कि भगवान शंकर इस धरा पे कहीं विराजते हैं तो एक ही जगह है। सब ज्योतिर्लिंग जहां जहां उनके स्थान में विराजमान है, लेकिन काशी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। बोलिए भगवान विश्वनाथ की जय। अब 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे नासिक के पास ये त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग है। आपको सुनाया था हमने कि गौतम ऋषि ने तपस्या के द्वारा वहां गंगा को प्रकट किया। एक बार बहुत अकाल पड़ा, त्राही त्राही मच गई। व्यक्ति खाने के बिना रह लेगा लेकिन पानी के बिना। और जब प्यास लगती है, ये तृषा जो है व्यक्ति को व्याकुल कर देती है। और श्रीमद् भागवत की कथा आप जानते हैं कि परीक्षित से प्यास सहन नहीं हुई, पानी मांगा और ऋषि से पानी नहीं मिला तो मरा हुआ सांप ही उसके गले में डाल दिया। तो ये भूख और प्यास पर नियंत्रण रखना है। ऋषि ने वहीं अपने तप के बल से गंगा को प्रकट कर दिया। ऋषि की ख्याति सर्वत्र फैल गई। केवल ये संसारी व्यक्तियों में नहीं है, महात्माओं में भी ये बहुत बड़ी बीमारी है कि दूसरे की प्रसिद्धि से, दूसरे के नाम से, दूसरे के यश से हम बड़ी जल्दी जलने लग पड़ते हैं। हमको ईर्ष्या हो जाती है। दूसरे सब ऋषियों को उनसे ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या का परिणाम क्या हुआ कि कैसे इसको नीचा दिखाएं, कैसे बदला लें। तो महाराज एक बिल्कुल मरणासन गाय जिसके प्राण निकले हुए थे, वो गौतम ऋषि के आगे उनके आश्रम में पहुंचा के खड़ी कर दी। और ऋषि बेचारे ने तो कुछ बोला भी नहीं, अभी मुंह से कहने लगे तो शोर मचा दिया। गाय उसी समय प्राण छोड़ के देखो गौतम ने गाय को मार डाला। गौतम गो हत्यारा हो गया, गो हत्या लग गई उसको। और जब ऐसी चर्चा हुई
तो बहुत दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, भगवान शंकर का स्मरण किया, भगवान शंकर को याद किया, तो भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर सदा के लिए ही विराजमान हो गए। आप लोगों में से कई लोगों ने वहां उनका दर्शन किया है। हमारे बहुत ही श्रद्धेय महात्मा अन्नपूर्णा पीठाधीश्वर, जिनका इंदौर में बहुत बड़ा आश्रम है, उन्होंने वहां पहाड़ी के ऊपर इतना सुंदर त्र्यंबक में मंदिर बनाया है। माँ भगवती अन्नपूर्णा का 10 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है और लगभग पिछले 12 साल से वो आश्रम बन रहा है। तो अभी आशा है, पहले जिस समय आपका कटरा में यज्ञ था 2 साल पहले वहां मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था, लेकिन स्थगित हो गया। अष्ट धातु की बड़ी सुंदर मूर्ति दक्षिण से वहां बनकर आई है। अब आशा है कि अगले वर्ष शायद वहां पर मूर्ति स्थापना हो, तो बड़ी सुंदर जगह है, उसको देखना। और बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, लक्ष्य चंडी होगी वहां। उसके लिए लगभग पिछले 2 साल से ही सप्तशती के पाठ हो रहे हैं और वो पाठ पूर्ण भी हो चुके हैं। तो अब उसकी परिणति का बहुत ही इंतजार करना है। तो बड़ा सुंदर ज्योतिर्लिंग, बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। उसके बाद बैद्यनाथ का पहले बिहार में था, अब झारखंड में ये हो गया। कई लोग परलियम बैद्यनाथ कहते हैं, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही एक जगह परली है, लेकिन अधिक मान्यता जो है ये झारखंड वाले बैद्यनाथ की। बड़ी सुंदर कथा है उसकी। भगवान शिव के उपासकों में सबसे अग्रणी नाम अगर किसी का आता है तो रावण का आता है। तो महाराज रावण भगवान शंकर के पास जाता था, उनकी पूजा करता, और पूजा कैसे करता कि अपने सिर काट काट के चढ़ाता था। क्या करता था? सिर काट। और भगवान शंकर, तो भगवान शंकर का नाम है पशुपतिनाथ, है ना। देखिए भगवान शंकर कितने एक्सपर्ट हैं। रावण सिर काट के चढ़ाता था और भगवान फिर लगा देते थे। और किसको लगाया? गणपति को। और किसको लगाया? दक्ष को। यानी कि सबसे एक्सपर्ट सर्जन सिर की सर्जरी के कौन है? बोलिए, है कोई अन्य डॉक्टर कहीं विश्व में? बोलो, कोई है तो हमें बताया दो। तो महाराज रावण वहां पूजा करता और बड़े प्रेम से। अब एक दिन कहता कि भगवान देखो मैं बिजली बड़ा, अगर रोज रोजाना बड़ा खा मैं आप लोगों की तरह। हम किसी को फोन करते हैं, बहुत साल हो गया भाई आए नहीं आप। इधर महाराज आपको भी तो बहुत साल हो गए आप नहीं आए। और महाराज आजकल जमाना बदल गया है, आप ही आ जाया करो ना। और पहले भी आपको बताया था कि घर में फोटो रखी है, मूर्ति भी रख लेते हैं लोग। कहते कौन रोज रोज उठे जाओ, कर ही दर्शन दे जाया करो। आंधे जानते लता नहीं चलती, घोड़े नहीं चलते, की करिए। तो रावण भी भगवान से कहता है कि भगवान देखो मेरे यहाँ सब सुविधा, कहाँ यहाँ पहाड़ पे चढ़े आप, जंगल में अकेले हैं, इतनी ठंडी, इतनी गर्मी, इतनी धूप। क्या मेरे मैंने आके वहां विराजमान हुआ और सब कुछ महाराज आपका दिया हुआ है, और मेरे से बड़ा भगत भी कोई नहीं आपका। और महाराज आप चिंता नहीं करें, आप कहते हैं कि मेरे भगत बहुत हैं, तो लंका में इतनी जगह जितने मर्जी आ जाए, आप कहो तो सबके लिए लंगर लगा के रखूंगा। भोलेनाथ कहते हैं भाई ठीक है, कहते हैं ऐसा भगत पीछा चढ़ाना बड़ा मुश्किल है, चलते। अब भगवान चलने लगे तो महाराज कहते मैं चलूंगा तो
अपने एक रूप में तेरे साथ रहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कह दे कि मुझे रास्ते में रखना नहीं कहीं, अगर रख देगा तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, फिर नहीं हिलने वाला। ठीक है महाराज। रावण को तो अपने बल पे बहुत घमंड था, जो पूरा कैलाश ही उठा लेता था। तो महाराज लेके चला, और जब इस क्षेत्र से निकल रहा था ना, तो भगवान ने लीला कर दी। देखिए, कुछ वेग ऐसे हैं जिनको रोकना व्यक्ति के बस की बात नहीं। कई बार हो जाता, हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें, कितना भी करें, तो होता नहीं। तो महाराज रावण की भी स्थिति ऐसी होगी। महाराज भगवान ने ऐसी लीला रची, बहुत रोकने की कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, लेकिन लघु शंका की इच्छा हो गई। अब जितना कंट्रोल करने की कोशिश करे, उतना ही दबाव और बढ़े। तो क्या करें? तो महाराज साथ में जितने सेवक थे, जिसे भगवान ने गिरिराज को उठाया था, किसके ऊपर उठाया ना, तो ग्वाल वाल जो भगवान के साथ खड़े थे, कहते भगवान इतने दिन हो गए आपने उठाया हुआ, आपकी उंगली थकी होगी, हम थोड़ी हेल्प करें? भगवान कहते नहीं, पूछ बहुत अच्छी बात है। तो ग्वाल बालकों ने क्या किया, महाराज अपनी लाठियां लेके टिका दी, और सब देखा हमारी लाठियों पे रुक गया। भगवान ने कौन सी बड़ी बात कर ली। तो जब सबकी लाठियां टिक गई और सबके मन में ये भाव आया, तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, आपने कहा था मैं थक गया, अब मैं जरा सी हाँ महाराज महाराज आप उठा लो, देखो सब संभाल के, और जरा सी भगवान ने उंगली की और नहीं महाराज नहीं। काहो केवल भजन करें, काहो के आधार। ये भजन भी हम केवल उसके बल पे कर पाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। काहो केवल भजन करें, काहो के आधार, और नाथ भरोसे आपके हम सोवे पैर पसार। आजकल तो 8 बजे नींद आ जाती है। ये सब उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बिना, उसकी कृपा बिना न हिले कभी तनो, चलती है सांस उसकी कृपा से तनो तनो। उसकी कृपा बिना न हिले कभी तनो, चलती है सांस उसकी कृपा से तनो तनो।
महाराज इतनी दूर से आप ढो के लाए तो हम थोड़ी देर संभालते हैं, आप जरा निपट के आ जाओ। अब महाराज उनको पकड़ाया और रावण गया, और अभी क्षण नहीं बीता तो वो जो पर्वत था लिंग, वो भार बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। कहने लगे मिटदा काम में पता नहीं करने लग गया। रावण वापस ही नहीं आ रहा, और इतना भार कह के गया था अभी आया, तो महाराज सहन नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया और वो नीचे वहीं, नहीं तो आपको लंका जाया बनना। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान हुआ है। कुछ साल पहले हम वहां गए और महाराज एक ब्राह्मण को बोला, भीड़ बड़ी थी। देखिए, दो घटनाएं वहां की मुझे कभी नहीं भूलती। पहली, अपनी गलती मान लेने में भलाई होती है ना? हम मानते नहीं। बाहर पहले पूजा करने के लिए ब्राह्मणों ने बिठाया कि स्वामी जी उसके बाद आपको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि अंदर पूजा नहीं हो पाएगी और फिर अंदर आप केवल अभिषेक ही कर पाएंगे और मात्र कुछ क्षणों का समय मिलता है। तो महाराज उसने पूजा शुरू की। व्यक्ति की स्वाभाविक क्रिया है, पता नहीं कैसे हुआ, पूजा करते करते मैंने ऐसे नाक में उंगली डाल ली। वो राजू जी नहीं बैठे, नहीं वो सुनाया करते हैं बहुत हैं। आओ पुजारी जी की नजर पड़ गई, कहते महाराज बुरा नहीं मानना, उठो पहले हाथ धो के आओ। कहते आप बुरा नहीं मानना। मैंने कहा मैं तुझे साधुवाद देता हूँ, बुरा नहीं मानता, मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तूने मुझे चेता दिया, उसी हाथ से मैं फिर जो भी अर्पण करना है करूंगा। व्यक्ति साधारणतया करता है, हो गई नहीं ध्यान में, मैंने स्वीकार किया। तो महाराज अंदर गए, बड़ी भीड़, वो वहां तक उसने मुझे बिठा दिया। तो देखा महात्मा है, तो जो अंदर पुजारी थे उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी आप बैठ जाओ, और जब तक रुद्री पूरी होगी नहीं उठना नहीं यहां से। लोग आ रहे, जल चढ़ा रहे, और पता नहीं शंकर पे चढ़ा रहे, मेरे पे चढ़ा रहे। जब मैं उठा तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ऐसे बिका, और भगवान की दया दूसरा जोड़ा भी पास में। तो हमने बाहर आके क्या किया, हमारे जो ऊपर वाला उसको दिया पंडित को, भाई जरा इसको पानी से निकाल साफ करके। गर्मी थी, वहां सूख गया जल्दी, फिर वो नीचे वाला खोल के दिया। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। तो यहाँ महाराज कथा और भी आई है, बहुत कथाएं हैं वैद्यनाथ से जुड़ी हुई। क्या सुनाएं आपको? सुनाया था सुरचंद सुंदरता मर्याद भवानी, जाए न जाए कोटि बदन बखाने। यानी कि भवानी की सुंदरता इतनी थी कि करोड़ों बदन भी उसकी उपमा नहीं कर सकते। और कहते हैं एक बार तो रावण ने भगवान को जब पार्वती को देखा तो इतने मोहित होते, कहते हैं महाराज इसको भी मेरे साथ ही भेज दो। तो बड़ी विलक्षण कथाएं, कभी खाली ज्योतिर्लिंगों की कथा करेंगे तो आपको विस्तार से सुनाएंगे। 10वां ज्योतिर्लिंग आया है नागेश्वर में, ये भी गुजरात में है, दारुका वन के पास। दारुका और सुप्रिय, उनके कारण इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। नागेश्वर बिल्कुल सोमनाथ से दर्शन करके आप जाएंगे द्वारका, और फिर भेंट द्वारका समुद्र से पार जाना पड़ता है। वापसी में आए तो नागेश्वर का वहां दर्शन होता है। बोलिए नागेश्वर महाराज की जय। अब 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर, यानी राम और शिव में इतनी प्रीति है कि पता ही नहीं लगता कौन किसकी पूजा कर रहा। दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे, इतना प्रेम कर रहे
कौन बड़ा है कौन छोटा है ये समझना ही बड़ा मुश्किल है। शिव को देखो तो राम राम करते हैं और राम को देखो तो शिव शिव करते हैं। तो महाराज समुद्र पार जाना है रावण से युद्ध के लिए, तो भगवान कहते हैं पहले अपने इष्ट की पूजा कर ले, भगवान शंकर की पूजा करे और उसके बाद अपने इष्ट को बना के फिर समुद्र पार जाके और युद्ध करेंगे। वहां दो लिंग स्थापित हैं। ज्योतिर्लिंग तो रामेश्वर एक ही नाम है, बहुत सुंदर स्थान है। तमिलनाडु के अंदर ये स्थान आता है। तो महाराज वहां पर हनुमान जी को भगवान ने कहा कि आप जाइए काशी और काशी से एक सुंदर शिवलिंग लेके आइए स्थापन करने के लिए। तो हनुमान जी को क्या देर लगती है, महाराज वहां से लगाई छलांग और चले गए काशी शिवलिंग लेने के लिए। अब काशी पहुंच गए तो भगवान ने क्या कहा है कि शिवलिंग लाना है कैसा सुंदर। अब यहां हनुमान जी पड़ गए चक्कर में। हनुमान जी कौन है? अभी बताया रुद्रावतार, उनकी भी कथा आई, हनुमत अवतार हुआ भगवान का। तो ये शिवलिंग को देखते हैं, वो सुंदर लगता है, ये ले जाऊं वो ले जाऊं वो ले जाऊं ये ले जाऊं। तो उसी चक्कर में बेचारे पड़े, उसमें विलंब हो गया। उधर तैयारी चल रही तो भगवान ने विभीषण को बुलाया, कहने लगे विभीषण जी अब हम तो प्रदेश में हैं, अयोध्या बड़ी दूर है और आपका नगर निकट है, यहाँ से समुद्र पार तो लगता ही। तो इधर कोई विद्वान ब्राह्मण हो जो पूजा अच्छे ढंग से करा दे और युद्ध में विजय निश्चित हो, तो किसी अच्छे ब्राह्मण का नाम बताइए। विष्णु कहता है महाराज अगर आप अच्छे ब्राह्मण की बात करें तो रावण से बढ़िया कोई नहीं, रावण से बढ़िया कोई नहीं। लड़ाई किससे करने जा रहे हैं? और ब्राह्मण, रावण से बढ़िया कोई नहीं। अब भगवान की पूजा हो और ब्राह्मण बढ़िया नहीं हो, तो नहीं हो सकता। कहते हैं हम रावण के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं और विभीषण जी रावण मान जाएगा पूजा के लिए? कहते महाराज पापी विष का सवाल है। जहां दक्षिणा की बात आए, दक्षिणा अगर अच्छी मिले तो कौन ब्राह्मण ना करेगा। और फिर उससे अच्छा कोई है नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, कोशिश करके देख लो, मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर विकल्प सोचेंगे। तो महाराज ने निमंत्रण भेज दिया रावण को, पूजा करानी है किसकी? शिव। ओ मेरे इष्ट की, मेरे भगवान की जरूर करूंगा। इसने करवानी है? राम ने। राम ने? यहां तो लड़ाई की तैयारी हो रही है। भाई घोड़ा घास से तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? कुछ भी हूं मैं, कहीं भी पहुंचे हो तो पढ़ी थी ना, पंडिताई तो करनी है। पंडिताई छोड़ दी तो फिर बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं ब्राह्मण लोग भी, पंडित लोग भी, तो पंडिताई थोड़ी छोड़ देते हैं भाई, गलत तो नहीं। तो वो तो करनी ही है। कहते वो वैर विरोध है, ठीक है, पहले पूजा कराते हैं, लड़ाई बाद में होती रही कर रही। और अच्छा थोड़ी सी खबर शबर भी मिल जाएगी। यूं तो बहुत मुश्किल था वहां तक जाना, कितनी फौज है, क्या क्या साधन है, कितने टैंक है, कितनी मिसाइलें हैं, तो वो भी सारी दिखाएंगे। तो हामी भर दी महाराज। अब रावण जी अपनी पोथी बदला लेके पहुंच गए। कहा लाओ महाराज, कहां स्थापन करना है? अब शिवलिंग ने। हनुमान जी अभी पहुंचे नहीं, वो देख रहे ये ले जाऊं, वो ले जाऊं, वो ले जाऊं। हनुमान जी पहुंचे, रावण कहते देखो भाई मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, बहुत बिजी हूं, अपॉइंटमेंट चल रही, सीजन चल रहा, बड़ी मुश्किल आपको टाइम निकाल के देख करानी, तो जल्दी कराओ नहीं तो मैं जा रहा हूं। और शिवलिंग पहुंचा नहीं। कहते चलो कोई भी रखो। तो वहीं महाराज वालू का शिवलिंग बनाया रेत का, और रावण ने पूजा कराई, स्थापन हो गई।
उधर हनुमान जी, इधर पूजा खत्म हुई, स्थापना हो गई, रावण को विदा कर दिया और हनुमान जी शिवलिंग पहुंच गए। पसीना पसीना, भगवान मैंने इतनी मेहनत की, आपने मेरी इंतजार नहीं की, मैं तो क्षण में आ जाता। आपने कहा सुंदर और सारे सुंदर लग रहे, तो मैं क्या करता। फिर मैंने आंखें बंद करके आपका नाम लिया और एक उठा लिया, अब लेके आया। कहते कोई बात नहीं हनुमान जी, उसको हटा के इधर कर दो, आप वाला स्थापना कर देते। अब पहली बार हनुमान जी को अपने बल का थोड़ा सा हुआ। हनुमान जी ने क्या किया महाराज, पूंछ का लपेटा मारा, शिवलिंग को बना हुआ किसका है, बालू का, रेत का, और लगे जोर लगाना। हिलता ही नहीं। स्थापन किसने किया, रावण ने। हिलेगा कैसे, हिलता नहीं, हनुमान से नहीं हिलता। तो कहते हैं पूरा जोर लगा के महाराज फिर लग गए, कहीं से पूंछ ढीली तो नहीं, देखा नहीं बिल्कुल टाइट है, तो महाराज एक जोर का मारा, पूंछ टूट गया। पूंछ टूट गई। अरे वो पूंछ जिसने इतनी बड़ी लंका जला दी, क्या हुआ तो देखा सामने राम जी हंस रहे। नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब जहां आपके मन में ये बात आई कि मेरे द्वारा या मैं कर सकता, समझो आप फेल, और जहां उसके ऊपर छोड़ दिया फिर कोई चिंता नहीं। फिर हो भी गए तो अपना क्या भाई, हमने तो उस पर छोड़ दिया था, उसने नहीं ठीक से किया तो हम क्या करें, समझे। तो राम जी हंस रहे, ठीक है महाराज हंस लो, पूछ गई तो हंसना ही है ना, बिना पूछ के मंदिर देखो तो कैसा लगता। वो कहने कोई बात नहीं, ले वो जोड़ दे, और तू चिंता नहीं कर, तेरे वाले शिवलिंग की भी पूजा होगी, इसकी भी होगी। रामेश्वर जाओ तो दोनों का दर्शन करते हैं। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। तो महाराज रामेश्वर कहाँ है, दक्षिण में, और गंगा कहाँ है, उत्तर में। उत्तर दक्षिण, एक छोर दूसरे छोर। लेकिन कहते हैं कि रामेश्वर की पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक गंगा जल नहीं चढ़े। तो वहां भी गंगा जल मिलती है, और कई लोग यहाँ से भी गंगा, तेरे वाले शिवलिंग की भी पूजा होगी, इसकी भी होगी। रामेश्वर जाओ तो दोनों का दर्शन करते हैं। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। तो महाराज रामेश्वर कहाँ है, दक्षिण में, और गंगा कहाँ है, उत्तर में। उत्तर दक्षिण, एक छोर दूसरे छोर। लेकिन कहते हैं कि रामेश्वर की पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक गंगा जल नहीं चढ़े। तो वहां भी गंगा जल मिलती है, और कई लोग यहाँ से भी गंगा का जल लेके जाते हैं साथ में, और वहां जाके रामेश्वर के ऊपर चढ़ाते। हमारे यहाँ कथा आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा, आपने हो सकता है सुनी होगी। तो दो व्यक्ति चले गंगोत्री से जल भर के रामेश्वर जाके चढ़ाएंगे। दोनों ने गंगा जली हाथ में ले ली, और पैदल का जमाना था, हमारा चल पड़े, पता नहीं कब पहुंचेंगे कब नहीं। तो चलते 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 अभी रामेश्वर से समझ लो कि 100-200 किलोमीटर पीछे थे। तो गर्मी के दिन बड़ी गर्मी पड़ रही, और देखा क्या उन दोनों ने कि एक जो है गधा प्यास से व्याकुल और सड़क पर तड़प रहा, बड़ी प्यास लगी। तो उनमें से एक ने कहा भाई गधा बड़ा प्यासा है, आसपास देखा पानी नहीं, तो गंगा जली खोली
और वो जल उस गधे के मुख में डाल दिया। गधा खड़ा हो गया। दूसरा कहता है, वो पागल, इतने 1000 किलोमीटर से गंगा जल लेके पैदल चले कि किस पे चढ़ाएंगे? शंकर जी पे, रामेश्वर पे। और चढ़ा दिया किसको? बोलो। वो कहता, भाई मेरे मन में जो आया मैंने कर लिया, अब रामेश्वर क्या चढ़ाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं चढ़ाऊंगा, बिना गंगा जल के दर्शन कर लूंगा। यहाँ तक आया हूं तो दर्शन। दोनों कहते हैं रामेश्वर पहुंच गए, और जब वहां दर्शन करने गए तो उसको तो दिखते हैं जिसने गधे के मुख में जल डाला, और दूसरे को सामने दिखते नहीं। तो प्राणी मात्र में भगवान कहते हैं, मेरी सेवा से ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा करो। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुना दी। 11वां ज्योतिषलिंग कौन सा? रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान। अब अंतिम ज्योतिर्लिंग कथा के बीच में एक प्रसंग आया था, तो मैंने आपको सुनाया था, घुश्मेश्वर। लोग इसको घृष्णेश्वर भी कहते हैं, लेकिन शिव पुराण में कहीं घृष्णेश्वर का नाम नहीं है, यहाँ घुश्मेश्वर का ही नाम है। तो बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन है कि सुधर्मा की एक पत्नी थी। सुधर्मा नाम का एक व्यक्ति, और उनकी पत्नी थी सुधेहा। तुम्हारा बड़ा प्यार पति पत्नी में, लेकिन संतान नहीं हुई, कोई पुत्र पुत्री नहीं, आगे वंश चल नहीं रहा। तो क्या किया उसने? अपनी बहन से बात की और उधर पति देव को कहा कि मेरे से तो आपको संतान नहीं हो रही, तो आप मेरी बहन से विवाह कर ले, वंश तो आगे चलेगा। बहन से विवाह कर दिया। महाराज बहन का नाम था घुष्मा। तो घुष्मा से एक बेटा प्राप्त हुआ उस सुधर्मा नाम के व्यक्ति को। अब महाराज कितना भी प्यार हो, चाहे बहनें थी, वो सोतिया डहा हो गया, और उसने सुदेहा ने उस पुत्र को मार डाला। अब बहन तो नहीं सोत रही, सोच के बेटे को क्या किया? मार डाला। परिणाम क्या हुआ? घुष्मा बड़ी दुखी हुई। अब घुष्मा का स्वभाव क्या था कि विवाह से पहले से ही प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाने, उनकी पूजा करनी और विसर्जन करना। पुत्र प्राप्त हुआ तो भगवान का आशीर्वाद माना, और पुत्र चला कहा तो भी मन में कोई शिकायत नहीं की। भगवान तेरी इच्छा, एक दिन बिना सूतक पातक का विचार किया, उसी तरह दाह संस्कार करने के बाद फिर शिवलिंग बना रही है और पूजा कर रही है। उस दिन जब पूजा करके उठी तो भगवान शंकर साक्षात सामने प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान कहने लगे कि तेरी सोत ने तेरे पुत्र को मारा है, बोल उसे क्या दंड दूं? घुष्मा ने जवाब दिया, भगवान दंड? मेरे भाग्य में तो जो था वो हुआ, उसको दंड नहीं देना है। हो सके तो आप उसको भी अपनी भक्ति दे दो। क्या मांगा? यहां लिखा है शिव पुराण में, अपकारेषु यश्चैव हे उपकारं करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण पापम दुर्धर्म प्रजेत। कि जो अपना बुरा करने वालों को, अपना अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, जो अपना अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, तो क्या कहता है शिव पुराण? तस्य दर्शन मात्रेण, उस व्यक्ति के केवल दर्शन से क्या होता है? पापम दुर्धर्म प्रेज, पाप दूर से भी भागते हैं।
जो तो को काटा वे तो ही बोव तू फूल ताको फूल तो फूल है और वाको है त्रिशूल। जो आपका बुरा करे, भला करने वाले का तो सब करते हैं, उसका भी क्या करो, भला करो। आप नित्य प्रति गाते हैं, सालों हो गए, लगभग 15 साल गुजर चुके जब भगवाड़ा में कथा थी, और तब से इस भजन को निरंतर गाते हैं, लेकिन प्रभाव कितना होता है। नफरत जो करे हमसे, हमें उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका उपकार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके, नफरत को मिटा करके, प्रेम का रस भर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा नमस्कार हर 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 महादेव। अनेक सालों के बाद मैंने ये 2 लाइनें बोली हैं। मैंने ये भजन गाना ही छोड़ दिया कि जिसका कोई प्रभाव ना हो, असर ना हो, उसको बोलना भी क्यों। तो बड़ी सुंदर ये शिव पुराण की कथा चल रही है। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना। कल इस कथा को विराम देंगे। कथाएं बहुत हैं, लेकिन जितना समय मिला और जितने भगवान शंकर ने बुद्धि दी उतना हमने आपको वर्णन किया। कल उपसंहार मात्र कथा का होगा। कल प्रातः काल जैसे नित्य प्रति पूजन होता है, वेदियों का भोजन होगा। उसके बाद महामृत्युंजय और पंचाक्षर मंत्र के द्वारा हवन होगा, फिर पूर्णाहुति, और उसके बाद 2 घंटे सत्संग, शिव पुराण की कथा को विराम देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें फिर भी कभी जीवन में ऐसा अवसर दे। और दिन में भंडारा जग, और इस कारण कल शाम को संध्याकालीन सत्संग नहीं होगा, प्रातःकाल होगा। और आपके सूचना 28 तारीख से गढ़वाल में शनि की मूर्ति स्थापना हो रही है। 28 को उनकी शोभा यात्रा है। प्रातःकाल मानसर से लेके शोभा यात्रा वहां तक पहुंचेगी। और 29 तारीख से प्रतिदिन 2 बजे से लेके 5 बजे तक वहां सत्संग रखा है और प्रातःकाल मूर्ति के संस्कार होंगे। 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो मूर्ति वहां स्थापन की जाएगी। उससे पहले वहां सत्संग और मूर्ति के संस्कार इत्यादि होंगे। जिन पे समय है, जो लोग जा सकें जरूर पहुंचे। और हमारे अभिन्न मित्र हैं महंत अजय दास जी, और वो बड़ी मनोहार और हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करके गए हैं। अब पुरुष लोग तो 2-3 ही बैठे हैं। इस सभी लोग शोभा यात्रा वाले दिन वहां पहुंचे। वो कहते हैं आपके लोग आते हैं तो मेरी शोभा 4 गुना हो जाती है। तो आप मेरी ओर से, वो अस्वस्थ भी है और व्यस्त भी बहुत है इस कार्यक्रम के कारण, वो कहते नहीं मैं स्वयं आता निमंत्रण देने, तो आप मेरी तरफ से सबको निमंत्रण दे दें कि उस दिन सभी लोग वहां पहुंचे। और हम पूरी शोभा यात्रा उनकी उस दिन उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे,
केवल वहां से प्रारंभ करा के मुझे वापस आना है, क्योंकि उस दिन आपके गुरु भाई तीरथ जी के यहाँ ग्रेटर कैलाश में सत्संग भी है। उनकी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में वो सत्संग करा रहे हैं। तो 28 तारीख को ही 2 बजे से उनके यहाँ सत्संग है, तो उससे पूर्व मुझे यहाँ वापस भी पहुंचना है, उनका सत्संग भी करना है। तो उसके बाद अगले दिन से मैंने उनको कहा कि मैं पूरा समय दे दूंगा। तो कल आप सभी आइए, क्योंकि कथा को विराम देना और जब कथा पूर्ण की जाए उस समय जरूर आना चाहिए। जो लोग हवन में आहुति डालना चाहे पूर्णाहुति वो आइए, जो कथा सुनना चाहे अंतिम दिन की कथा उसके लिए आइए, और नहीं तो प्रसाद खाने के लिए जरूर आइए, लेकिन आइए। अब बड़े प्रेम से आरती। नमः पार्वती